हाय एवरीवन, लास्ट की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से जाएंगे और एक हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन गिवन है कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड। एक कार है जो रेस्ट से शुरू हो रही है और 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो 25 सेकेंड में गेन कर रही है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, यहाँ पे 0 गिवन है। कितनी गिवन है? 0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारे पास है 180 किलोमीटर पर आवर, और इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 50 मीटर पर सेकंड। और इसके साथ साथ हमें टाइम दे रखा है, कितने टाइम में वो कवर कर रही है डिस्टेंस? 25 सेकंड। क्लियर हुआ? तो एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। तो हमें उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो s भी हो, u भी हो, v भी हो और t भी हो। तो ये हमारे सारे किस में है? सेकेंड वाली इक्वेशन में। थर्ड वाली में भी ऐसा है, बट यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है हमें, ठीक है। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस वाली इक्वेशन देखेंगे हम। तो हमें एस निकालना है तो हमें सेकंड इक्वेशन चाहिए, लेकिन हम ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन में हमें पहले किसकी जरूरत है? हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। इस वाली इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी और इस वाली इक्वेशन में भी हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जब यूज करेंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो v कितना है? v है हमारे पास 50, u तो हमारे पास 0 है, और a इंटू टाइम हमारे पास कितना है? 25। तो a हमारे पास आ गया 50/25, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, u भी है, v भी है। हमें क्या निकालना है? s निकालना है। तो हम या तो सेकंड इक्वेशन लगाएं या फिर हम थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, तो u तो हमारा 0 है, तो 0 इंटू टी कितना हो जाएगा? 0। तो आ जाएगा ये हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 2, और ये टी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो s यहाँ से आ गया हमारे पास 25 का स्क्वायर, मतलब 625 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 126 किलोमीटर पर आवर। इसे अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब वो 200 मीटर के अंदर अंदर क्या हो रही है? रेस्ट पे लाई जा रही है। तो रेस्ट पे ला रही है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, बिकॉज रेस्ट पे आ गई। और कितने डिस्टेंस में आई रेस्ट पे? 200 मीटर ट्रेवल किया उसने रेस्ट पे आने तक। तो व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार? रिटार्डेशन का मतलब है एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। जब एक्सेलरेशन कम होता है तो उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, माइनस में आएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? और कार को रुकने के लिए कितना समय लगेगा, कितने समय बाद कार रुक जाएगी? तो देखिए v गिवन है, u गिवन है, s गिवन है, और a निकालना है। तो v u s a, ये थर्ड इक्वेशन में हमारी ये सारी टर्म्स हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर। u कितना है? 35, तो 35 का स्क्वायर प्लस 2a, और s कितना है यहाँ पे? 200। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, अगर हम 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 400 है। तो 400a बराबर ये जाएगा माइनस का 400 है, इसे इधर लेके आए, ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर। तो a हमारा आ जाएगा 35 का स्क्वायर अपॉन 400, और ये माइनस का। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया।
नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा गाड़ी को रुकने के लिए। तो u पता है हमें, v पता है, a हमें अभी हमने निकाला। हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं किस वाले फॉर्मूले से, सेकंड वाले से भी निकाल सकते हैं और फर्स्ट वाले से भी। फर्स्ट से इजीली निकल जाएगा, तो v बराबर u प्लस at होता है। v तो 0 है, u कितना है 35, और a कितना है हमारे पास माइनस का 3.06 इंटू टी। अब ये माइनस का 3.06 टी इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3.06 इंटू टी बराबर 35। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन 3.06। तो हमारा ये आंसर लगभग आएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा लगभग 11.4 समथिंग, 11.4 सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो है हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने का सबसे आसान तरीका क्या है फिजिक्स में, कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन की जो कहानी है पहले उसे समझना है और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे लिखना है। फिर देखना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, टाइम और एक्सेलरेशन के बारे में। फिर हमें चेक करना है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो क्या हमसे पूछा है उनके बीच में कोई रिलेशन है। उस रिलेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर तक पहुंचना है। अब यही जो मेंटेलिटी है न्यूमेरिकल्स करने की, यही हमें आगे न्यूमेरिकल्स करने में मदद करेगी। न्यूमेरिकल्स अब टफ भी होते जाएंगे, तो मेंटेलिटी हमें यही रखनी है, हमें दिमाग इसी हिसाब से चलाना है अपना। जैसे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग बना देते हैं हम यहाँ पे, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के टॉप से बॉल इस तरह से फेंकी गई ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकी गई तो वो नीचे भी आएगी इस तरह से एक टाइम बाद। तो इस तरह से बॉल जो है वो नीचे आएगी। कितनी वेलोसिटी के साथ इसको फेंका हमने, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ फेंका फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जिस पॉइंट से बॉल फेंकी गई उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, वो हाइट है 25 मीटर। तो यहाँ पे 25 मीटर हमने इस तरह से दिखा दिया। हमसे पूछ रखा है हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो ये वाली हाइट हमसे पूछ रखी है कि बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, ये वाली हाइट हमसे पूछी गई है, मतलब एच के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हाउ हाइट विल द बॉल राइज और हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो कितने समय बाद बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो क्वेश्चन देख ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन की जो कहानी है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इस तरह से कुछ कहानी हो रही है। अब हमें बताना है, देखिए एक चीज यहाँ से सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना शुरू करेंगे। इन्फॉर्मेशन गिवन है, टावर की हाइट गिवन है। अब देखिए इनिशियल स्पीड जो है इसकी, इनिशियल स्पीड कितनी है, यहां से यहां तक की कहानी की बात हो रही है अभी। अभी इस वाली कहानी को, जो नीचे आने वाली कहानी है उसे छोड़ देते हैं, इसे हटा देते हैं। अभी सिर्फ हमारी कहानी कहां से कहां तक की है, यहां से बॉल फेंकी गई और ये अपने टॉप पॉइंट पे गई। तो जब बॉल फेंकी गई तो वो कितनी स्पीड के साथ फेंकी गई, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो बॉल अपनी टॉप पोजीशन में पहुंच जाएगी तो टॉप पोजीशन पे स्पीड कितनी हो जाती है, 0। बिकॉज वो इस तरह से जाएगी, रुकेगी, एक पल के लिए वो रुकती है, फिर आती है वो नीचे। खुद सोचो अगर बॉल ऊपर जा रही है फिर वो रुकेगी, नीचे आएगी, तो बीच में कहीं रुकेगी ना वो इस तरह से। तो जिस जगह पॉइंट पे वो रुकेगी वो उसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। तो जब वो रुकेगी मैक्सिमम हाइट पे तो v कितनी हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। ये कहाँ जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी आती तो एक्सेलरेशन हम कितना लेते, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो माइनस जी लेंगे, मतलब का माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं वैसे कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड हमने इसलिए नहीं लगाई ये वाली बिकॉज इसमें हमें टाइम की जरूरत पड़ती है और टाइम हमारे पास अभी गिवन नहीं है। तो v कितना है 0 और u कितना है 20 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 और a की वैल्यू आ गई -10 और s। तो ये हमारे पास आ गया 20s, ये माइनस का 20s इधर आके प्लस का 20s हो जाएगा, बराबर 20 का स्क्वायर मतलब 400। तो s यहाँ से आ गया 400/20 मतलब 20 मीटर। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया 20 मीटर। इसका मतलब ये जो हाइट है ये हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट में पूछ रखा है कि जब बॉल को फेंका
और बॉल के फेंकने से लेके बॉल के नीचे हिट करने तक कितना टाइम लगा होगा, मतलब बॉल के ऊपर जाने का टाइम, मतलब ये वाला टाइम ऊपर जाने में मान लीजिए T1 टाइम लगा, और फिर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक आने के लिए उसे कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम T1 टाइम लगाएंगे, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसे कितना टाइम लगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर U प्लस AT। यहाँ से यहाँ तक की कहानी देख रहे हैं अभी। V 0 है, U 20 है, एक्सेलरेशन माइनस का 10 है, और ये t, तो t यहां से आ जाएगा 10t बराबर 20, तो t यहां से आ गया 2 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने में इसे कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का टाइम लगा। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, टॉप हाइट से ग्राउंड तक आने में उसे कितना टाइम लगा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली चीज को भूल जाएंगे, अब हम इस वाली कहानी को देखेंगे। अब जब बॉल यहां से यहां आएगी, तो अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी और यहां से यहां वाले केस के लिए वो क्या हो जाएगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो सेकंड केस के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज जो इसके लिए फाइनल थी वो इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हुआ। तो u तो हमारे पास 0 हो गया। एक्सेलरेशन प्लस का 10 होगा, क्यों, क्योंकि बॉल जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है। अब टाइम निकाल लेंगे हम यहाँ पे। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ये है 25 मीटर और ये है 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी बॉल नीचे आने में, 45 मीटर का। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस है 45, u तो 0 है, तो 0 इंटू टी कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन 10 t का स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 45 कितना होगा, 90, और 90 अपॉन 10 बराबर टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 9, तो टी बराबर 3 सेकेंड। अब टाइम तो पॉजिटिव का लेंगे हम, प्लस का 3। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में ये 2 सेकेंड ले रही है और यहां से यहां तक आने में 3 सेकेंड ले रही है। तो जो टोटल टाइम ले रही है वो हवा में वो कितना है, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकेंड का टोटल टाइम लिया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें इस तरह से करने हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। हम जितनी भी वेराइटीज हम पे बन सकती हैं, मैक्सिमम यही कोशिश करेंगे कि सारी वेराइटीज को डिस्कस करें आज की इस वीडियो में। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे बन सकता है, टावर वाला, हाइट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, क्या क्वेश्चन है कि ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, अब मोटरिस्ट, एक बाइक है, बाइक वाला है, मोटरसाइकिल वाला, उसने जैसे ही वो एक कॉर्नर पे टर्न लिया तो उसने देखा उसकी स्पीड कितनी है, 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 44 मीटर पर सेकंड है। उसने देखा कि एक बच्चा जो है वो 100 मीटर आगे जो है एक बच्चा है रोड पे, ठीक है, 100 मीटर आगे क्या है, बच्चा है सड़क पे। ही इंस्टेंटली स्टॉप्स द इंजन, उसने तुरंत अपनी बाइक का इंजन जो है वो बंद किया और ब्रेक लगा दिए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो वो चाइल्ड के 1 मीटर के दायरे में रुक गया। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे ये बाइक है, यहाँ पे क्या है, ये बाइक है, ये डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो इसने यहाँ पे ब्रेक लगाए तो ये 1 मीटर पे ही रुक गया, मतलब इसने ब्रेक मारने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 99 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 99 मीटर, क्योंकि 1 मीटर के दूरी पे रुका है वो, विद इन 1 मीटर। तो कैलकुलेट द टाइम टू स्टॉप इट, तो उसे रुकने में कितना टाइम लगा होगा, कितने सेकंड बाद वो रुका है, ये पूछ रहे हैं। अब वो फाइनली रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम 2 फॉर्मूले में है और दोनों फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, एक्सेलरेशन चाहिए होता है। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 है, तो 0 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से u स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2as, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो u कितना है यहाँ पे, u हमारे पास 44 है, तो 44 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस कितना है, 99। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, जैसे 88 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ये सॉल्व करके, कितना आएगा, माइनस का 88 अपॉन 9। देखिए माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेटर उसने कम किया है, रिटार्डेशन हुआ है।
अब बोल रहा है कि टाइम कितना लगा होगा उसे, तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, हम टाइम निकाल सकते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू को ए टी लिख सकते हैं, तो टाइम को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। तो v कितना है हमारे पास 0, और u कितना है हमारे पास, u हमारे पास है 44, और एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 88 अपॉन 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 44 इंटू 9 अपॉन माइनस का 88। 44 1 जा 2 जा, तो 9 अपॉन 2 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है, सॉरी ये टाइम है, तो 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड में वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो समझ में आया, 4.5 सेकेंड लगेंगे उसे चाइल्ड के 1 मीटर के दायरे में रुकने के लिए, बाइक को रोकने में। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक स्प्रिंटर है जो स्प्रिंट मारते हैं 100 मीटर 200 मीटर, वो क्या कर रहे हैं, एक रेस में भागना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही वो रेस्ट पे था, रेस्ट से जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसने अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से क्या किया, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करना शुरू किया, और सिर्फ 3 क्वार्टर तक उसने इंक्रीज किया। उसके बाद वो कॉन्स्टेंट स्पीड से भागेगा। 3 क्वार्टर तक वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन के साथ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। और जो वो लास्ट क्वार्टर है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मतलब लास्ट क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में क्या कर रहा है वो, कि एक कंटिन्यूस नॉर्मल स्पीड से, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब वहां पे उसने एक्सेलरेशन क्या किया, 0 कर दिया अपना। ठीक है, अब बोल रहा है वो कि हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द रन। देखिए फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द रन को कवर करने में वो कितना टाइम ले रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, पहला फर्स्ट हाफ ये हो गया हमारा, थ्री क्वार्टर। तो जैसे 4 पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड करें, 1 2 3 ये 4, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट तक क्या कर रहा है वो, थर्ड पार्ट तक जो स्प्रिंटर है वो अपनी स्पीड को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। लेकिन जो लास्ट पार्ट है, ये जो लास्ट क्वार्टर है, इसमें ये नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो अगर शुरू इसे हम टोटल डिस्टेंस को अगर हम 100 ले लें, यहाँ देखिए टोटल को मैं क्या मान रहा हूँ, 100 मीटर मान रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं 100 है, तो हर एक पार्ट कितने का होगा, 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर। तो ये वाला पार्ट में ले लेता हूँ 50 मीटर, ये वाला कितना होगा 25 मीटर, और ये वाला भी कितना होगा 25 मीटर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 75 मीटर। क्लियर हुआ इतना। तो अब वो पूछ रहा है कि वो अपने फर्स्ट हाफ क्या होगा, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सॉरी इसे देते हैं नाम ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो क्या हुआ, ए बी जो है वो फर्स्ट हाफ है और बी डी जो है वो सेकंड हाफ है। तो पूछ रहा है कि ए बी डिस्टेंस को, शुरू के हाफ डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा, और बी डी को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा। ध्यान रखना है टाइम सेम नहीं होगा, क्योंकि ए बी में क्या कर रहा है वो कंटिन्यूसली स्पीड को बढ़ा रहा है बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बी से डी को वो 2 पार्ट में कवर कर रहा है। बी से सी में कवर कर रहा है जब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन सी से डी में जब वो जा रहा है तो वो एक नॉर्मल स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, सॉरी नॉर्मल वर्ड यूज करना गलत होगा, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो होगा वो भाग रहा होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो फर्स्ट हाफ है उसे वो कितने टाइम में कवर कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ को कवर करने के लिए देखिए यहां से रेस शुरू हुई है, तो यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, u 0 होगा, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। क्लियर हुआ।
और फर्स्ट हाफ में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 50। ये ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 50, तो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 50 मीटर। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं और टाइम निकालते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहां से हमने एस रखा 50, यू तो हो गया 0, तो 0 इंटू टी कितना हो जाएगा 0, ये हो गया हाफ, ए कितना है 1 और ये टी स्क्वायर, तो 50 इंटू 200, तो टी स्क्वायर बराबर 100, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो देखिए पहला पार्ट कितना आसानी से सॉल्व हो गया कि ए से बी तक जाने में वो 10 सेकेंड लेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि बी से डी तक जाने में वो कितना समय लेगा। अब बी से डी तक का समय हम एक साथ नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि बी से सी तक तो वो स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन सी से डी में वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। तो इन दोनों का टाइम अलग अलग निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे कि बी से सी तक जाने में वो कितना टाइम ले रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये केस फर्स्ट हमारा हो गया। अब हम केस सेकंड पढ़ेंगे। केस सेकंड का फर्स्ट पार्ट। केस सेकंड दो पार्ट में डिवाइड है, तो इसको फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बी से सी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कंडीशन ले रहे हैं कि वो ए से सी तक भाग रहा है, क्योंकि ए से सी तक तो स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो ए से सी तक का केस पढ़ते हैं। तो ए से सी तक जब वो जाएगा तो शुरू उसने की 0 से, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, डिस्टेंस उसने कवर किया है 75 मीटर। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस कितना है, एस है 75, यू कितना है 0, तो 0 इंटू टी कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ, ए है 1 और ये टी स्क्वायर। तो 75 इंटू 2 कितना होता है 150, तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 150 के। तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई अंडर रूट 150, और अंडर रूट 150 होता है हमारा 12.2 सेकेंड। अब देखिए यहां से हमने क्या किया, हमें पता है कि ए से बी तक दौड़ने में वो 10 सेकंड ले रहा है। अब हमने निकाला कि ए से सी तक दौड़ने में वो कितना टाइम लेगा। तो ए से सी तक दौड़ने में वो ले रहा है 12.2 सेकंड। तो बी से सी तक दौड़ने में वो कितना टाइम लेगा, ए सी माइनस ए बी। ए से सी तक जाने में उसे 12.2 सेकंड लग रहे, और ए से बी तक जाने में 10 सेकंड। तो बी से सी तक जाने में उसे 2.2 सेकंड लगेंगे। देखा, ये हमारा निकला। तो बी से सी का टाइम हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सी से कितना, सी से डी तक की कहानी। तो केस सेकंड में बी पार्ट, सी से डी तक की कहानी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं। अभी हमें यहां पर हमारी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, तो अब हम अगर सी से डी तक की कहानी लेते हैं तो एसी के लिए जो फाइनल स्पीड थी वो सीडी के लिए क्या हो जाएगी इनिशियल स्पीड। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि एसी के लिए इनिशियल फाइनल स्पीड कितनी थी। तो फॉर एसी, यहां पे लिख रहा हूं फॉर एसी, एसी के लिए फाइनल स्पीड v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो u तो 0 था, a कितना था, एसी के लिए a था 1, और टाइम कितना ले रहा है वो एसी तक जाने में 12.2 सेकंड का। तो वेलोसिटी आ गई 12.2 मीटर पर सेकंड। अब जो एसी पार्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी थी वो सीडी पार्ट के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो फॉर सीडी यू बराबर हो जाएगा 12.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। अब टाइम निकालना है सीडी के लिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ये सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 25 मीटर, और स्पीड कितनी है 12.2। क्यों लगाया हमने ये फॉर्मूला, क्योंकि अब स्पीड क्या है कांस्टेंट है, अब स्पीड बढ़ नहीं रही है, एक्सेलरेशन क्या है 0 है। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 2.04 सेकेंड। तो देखिए बी से सी तक जाने में वो 2.2 सेकंड ले रहा है, और सी से डी तक जाने में वो 2.04 ले रहा है। तो बी से डी तक जाने में वो कितना लेगा 2.2 प्लस 2.04, तो ये आ जाएगा 4.24 सेकंड। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक स्प्रिंटर है जो अपनी रेस को 4 क्वार्टर में कवर कर रहा है। तो एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। तो फर्स्ट के 2 क्वार्टर में कितना, फर्स्ट क्वार्टर हाफ में कितना टाइम ले रहा है और सेकंड हाफ में कितना टाइम ले रहा है। तो फर्स्ट हाफ के लिए हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, टाइम आ गया 10 सेकंड। सेकंड हाफ के लिए हम सिंपल नहीं लगा सकते, क्यों, 2 अलग अलग केस है। बी से सी में तो क्या है स्पीड बढ़ रही है बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, लेकिन सी से डी में वो फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो दोनों का टाइम हमने अलग अलग निकाला और दोनों को क्या किया फिर ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन अ फॉगी डे में क्या है, दो ड्राइवर जो हैं वो दो ड्राइवर जो हैं एक दूसरे को देखते हैं जब वो ठीक 80 मीटर की दूरी पे होते हैं। तो एक ड्राइवर 1 और एक ड्राइवर 2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है इस समय? इनके बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर की दूरी पे हैं ये दोनों। और जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को सामने से आते हुए देखा, इन दोनों ने, इसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है और ड्राइवर बी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। दोनों इतनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही ये 80 किलोमीटर की दूरी पे आते हैं, 80 मीटर की, तो इन्हें एक दूसरे को नजर आ जाते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, एकदम से अचानक ब्रेक अप्लाई कर दिए और एक अपनी अपनी कार स्लो करने लगी। कितने एक्सेलरेशन के साथ? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। तो बताना है कि क्या कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि इतने एक्सेलरेशन के साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मतलब कितने दूरी पे आके वो रुकेंगे। अगर 80 मीटर की से ज्यादा दूरी पे आके रुके तो कोलिजन हो जाएगा, और 80 मीटर से कम दूरी पे रुके तो बच जाएंगे कोलिजन होने से, टकराने से। तो पहले फर्स्ट कार का केस निकालते हैं कि फर्स्ट कार ने जब ब्रेक मारे तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस तरफ। तो फर्स्ट कार की अगर बात करें तो फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। फाइनली ये रुकेगी ना ब्रेक मार के, तो v तो 0 हो गया फर्स्ट कार के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखा है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, गाड़ी रुक रही है, तो एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा तो माइनस का लिया। तो यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसमें टाइम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो v तो 0 है, u आ गया 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a आ गया माइनस का 5, s निकालना है। तो -10s इधर आएगा तो प्लस का 10s, ये 400, तो s आ गया 40 मीटर। तो पहली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आके रुकेगी बीच में। अब देखते हैं D2 वाली कार जो है, सेकंड कार, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो स्पीड कितनी है सेकंड वाली के लिए? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। 6 3 6 10 10 5 50 होता है ना ये। फाइनली ये भी रुक रही है, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब देखते हैं ये कितनी दूरी पे आके रुकेगी। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है 50/3, तो 50/3 का स्क्वायर प्लस 2a है हमारे पास 5s, तो ये 10s इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 5 जा -10s है, इधर आके प्लस का 10s हो जाएगा। और 50 × 50/3 × 3, एक 0 से कैंसिल, 250/9, मतलब 27.8 मीटर। तो सेकंड कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 27.8 मीटर। तो रुक गए, देखो एक दूसरे टकराने से पहले क्या हुए, ये रुक गए। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने? 40 + 27.8, मतलब 67.8, विच इज लेस देन 80 मीटर। तो इसका मतलब द कोलिजन विल बी अवर्टेड, ठीक है। कोलिजन जो होगा वो नहीं होगा, कोलिजन रुक जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा इस तरह से कैसे न्यूमेरिकल्स को, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं कैसे उनको टैकल करते हैं। कोशिश यही कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी के डालें, ताकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और भी हैं वो भी इजीली सॉल्व हो जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। तो ए जो है वो बी से क्या है, आगे है। तो पहला केस जो है वो ये है कि ये ट्रेन जो है वो बी है, और ये वाली ट्रेन जो है वो क्या है, ए है। तो ए जो है वो बी से आगे है। दोनों की लेंथ कितनी है? 400 मीटर की इनकी लेंथ है, और दोनों जो है कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? ये भी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और ये भी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। फिर क्या हुआ, जो बी ट्रेन का ड्राइवर है उसने सोचा कि मैं ए ट्रेन को जो है, 2 पैरेलल ट्रैक हैं, तो बी ट्रेन के ड्राइवर ने सोचा कि मैं इसको क्या करता हूं, ए ट्रेन वाली को ओवरटेक कर लेता हूं। तो ओवरटेक करने के लिए इस वाले ने क्या किया, एक्सेलरेशन दे दिया। क्या दिया? एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। तो जैसे ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया 50 सेकंड के बाद, ठीक 50 सेकंड, आफ्टर 50 सेकंड, 50 सेकंड के बाद क्या हुआ है
कि द गार्ड ऑफ बी, गार्ड मतलब सबसे पीछे वाला जो बॉक्स होता है, सबसे पीछे वाला जो कोच होता है उसको बोल रहे हैं। द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ए। तो मान लीजिए ये है ड्राइवर ए, ये क्या है ड्राइवर ए। तो बी का जो गार्ड है उसने क्या किया, ड्राइवर ए को जस्ट पास किया 50 सेकंड बाद। ठीक है, कहानी यह है कि 50 सेकंड बाद जो बी का जो पिछला वाला पोर्शन है वो ए के बिल्कुल आगे वाले पोर्शन को उसने जस्ट पास किया। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है इनके बीच में। तो अगर हमें ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेके यहां तक, माइनस ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से अगर हम ए का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें से अगर हम माइनस करते हैं ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हमारे पास ओरिजिनल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच ट्रेन। तो अगर हम ए ट्रेन की बात करें तो ए ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, 0, वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। और टाइम कितना है, 50 सेकंड बाद। समझ रहे हैं ना, 50 सेकंड के बाद बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लाइन दिखाई है, 50 सेकंड में बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस 50 सेकंड में ए ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, माइनस कर देंगे तो हमारा जो बीच का आंसर आएगा वो उन दोनों के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस होगी। क्लियर हुआ। तो आफ्टर 50 सेकंड ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फॉर्मूला लगाते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस डिस्टेंस ट्रेवल, यू कितना है, यू तो हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है 50 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो 0 है तो ये भी आ जाएगा 50 का स्क्वायर। तो एस बराबर आ जाएगा 1000 मीटर। तो 50 सेकंड में ए ट्रेन जो है उसने 1000 मीटर ट्रेवल किया। अब बी ट्रेन का निकालते हैं, एक्सेलरेशन तो उसका कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम उसने भी 50 सेकंड लिया। डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं, यू कितना है, यू 20 मीटर पर सेकंड है तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 20, टी कितना है 50 प्लस हाफ ए कितना है 1 और टी कितना है 50। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 50 कितना होता है 1000 प्लस हाफ, और ये आ जाएगा 50 का 2500, तो ये आ जाएगा 2250। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, तो 2250 में से अगर हम 1000 माइनस करते हैं तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना आएगा 1250 मीटर। तो इतना इन दोनों के बीच में क्या था, ओरिजिनल डिस्टेंस था दोनों ट्रेन के बीच में। क्लियर हुआ। तो देखिए जैसे यही इनिशियल कंडीशन थी, तो 50 सेकंड बाद ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ रहे हैं ना, 50 सेकंड के बाद ए जो है वो यहां से यहां पर पहुंची, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये, ठीक है, और बी यहां से यहां तक पहुंची तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बी ने, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो अब अगर हम इस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो इनके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं हम। आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस जो है वो सही लगे, तो हम जल्दी इसकी वीडियो का क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ जाएंगे, जिसमें हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एचसी वर्मा के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे।